सर्दियों में होने वाली एक आम समस्या जो लोगों को अक्सर डॉक्टर के पास लेके आती है उसको हम कहते हैं निमोनिया यानी लंग्स का इन्फेक्शन। मेरा नाम डॉक्टर रविशेखर झा है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं और कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। निमोनिया बेसिकली सांस की नलियों को या रेस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शन को कहते हैं, जिसमें आपके फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है और वो बलगम आपके बाहर की ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। उस इन्फेक्शन की वजह से आपको लगातार बुखार आते रहता है, खांसी आती रहती है, खांसी के साथ पीला बलगम प्रोड्यूस होते रहता है। कई बार सूखी खांसी भी निमोनिया में, जैसे कि वायरल निमोनिया में हो सकती है। हर निमोनिया को एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आपको निमोनिया के साथ लगातार बलगम आ रहा है, अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है, अगर आपकी ऑक्सीजन फ्लक्चुएट हो रही है, अगर आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, या अगर आपका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, मतलब कि आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है या फिर आपको अनकॉन्शियसनेस या ड्राउजीनेस हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर खांसी के साथ थोड़ा भी खून आ रहा है, ये अगेन एक डेंजरस साइन होता है। अगर खांसी के साथ आपको छाती में दर्द होता है, ये भी डेंजरस साइन है। इन सब कंडीशन में आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। निमोनिया अगर आपको लगा है और अगर आपको सिर्फ हल्का सा फीवर है या 102-101 के आसपास बुखार है, लेकिन आपको खांसी बहुत ज़्यादा नहीं है, बलगम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो घर पे भी आराम से ओरल एंटीबायोटिक के साथ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। निमोनिया लंग्स के इन्फेक्शन को ही कहते हैं। इस बात को जानना इसलिए ज़रूरी है कि बड़े सारे पेशेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बार बार छाती का चलना, छाती में आवाज़ आना, जिसको जो कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज में एस्थमा की वर्सनिंग या सीओपीडी की वर्सनिंग होती है, उसको भी लोग निमोनिया मान लेते हैं। वो निमोनिया नहीं होता। निमोनिया का सिंपल मतलब है लंग्स के स्मॉल एयरवेज का या एल्वोलाई का इन्फेक्शन, जो कि आपके अंदर ऑक्सीजन को पूरी तरह से अंदर नहीं जाने देता। और इसका इलाज टाइमली अगर किया जाए तो पूरी तरह से कम्प्लीटली क्यूरेबल है, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अगर इसका टाइम पे इलाज ना हो तो निमोनिया बहुत रैपिडली कॉम्प्लिकेट हो सकता है, खासतौर पे बच्चों में, बुजुर्गों में, या जिनको शुगर है, जिनको किडनी प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट डिजीज़ है, या जिनको HIV है। इस तरह के मरीजों में निमोनिया काफ़ी तेज़ी से कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको निमोनिया के लक्षण है, टाइमली अपने डॉक्टर से मिलिए, अपने टेस्ट कराइए। और अगर वो आपको घर के लिए बोलते हैं तो घर पे मेडिसिन लीजिए। हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए बोलते हैं तो एडमिशन करा के अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराइए, सो दैट किसी और ऑर्गन पे इसका कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। थैंक यू।